पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। मैथ में कई जगह इसका यूज़ होता है, तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। आज की मेरी वीडियो वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो देखिए आप, जैसे हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम एक राइट ट्रायंगल के लिए होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए होती है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि उसकी कोई भी एक साइड या कोई भी एक भुजा, उस पे एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो राइट ट्रायंगल कहलाता है। तो हम राइट ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, एक राइट ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा स्मॉल a है, एक भुजा b है और एक भुजा c है। हम ये जो लंब वाली भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। ये जो इसका आधार कहलाती है और ये इसकी कर्ण कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्ण, हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहलाती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि जो एक त्रिभुज की जो एक भुजा है वो बाकी की दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं, स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं जो ये कर्ण वाली भुजा है ये हमेशा बराबर होती है बाकी की दो भुजाओं के योग के बराबर। ठीक है, यानी कि दो साइड्स का जो स्क्वायर है उसका प्लस हमारी जो अदर साइड है उसके इक्वलेंट होता है। इसको हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इंग्लिश में कहेंगे तो h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको हम, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है और इसको कैसे यूज करना है। अब इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको अगर एक ट्रायंगल दिया हो, ओके, ट्रायंगल वही ABC और एक राइट ट्रायंगल है इसका। ठीक है, फॉर सपोज कि हमें ये वाली साइड की लेंथ यानी भुजा की दूरी 3 दे रखी है, 3 सेंटीमीटर और समथिंग। BC की दूरी आपको 4 दे रखी है। आपको AC की फाइंड आउट करनी है, यानी AC आपको ढूंढना है कि कितना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जहां पे भी आपको एक भी एंगल 90 डिग्री दिख गया और आपको ट्रायंगल मिल गया तो आपको यही रूल फॉलो करना है कि ये जो लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, आपको यही फॉलो करना है। अब देखिए, हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण तो हमें दिया हुआ नहीं है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें दिया हुआ है 3, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 दिया 9, 4 चौक 16। अब ये कितना होता है, 9 और 16 25। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, तो अगर हमें सिर्फ कर्ण चाहिए तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम इस साइड रूट लगा देंगे। ये मैथ का रूल होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका रूट होगा कर्ण इक्वल टू √25। तो हम जानते हैं 25 का रूट क्या होता है, 5। तो इसका आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कर्ण आपका आ गया 5। इस तरीके से हम
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें 2 साइड्स का पता है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। मेन काम इसका यही होता है। अगर मान लीजिए आपको ये फाइंड आउट करना था और ये दिया हुआ था, तो आप कर्ण की जगह 5 रखते हैं और यहाँ पे लंब की जगह कुछ नहीं रखते, x रख सकते थे, फिर ये इधर जाता और फिर वो 3 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, अब आज हम इसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो चुकी कंप्लीट, यही होती है और यही आपको क्वेश्चन भी इस तरीके से बन के आएंगे। लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन आता है पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करना, यानी कि उसको प्रूफ करना। प्रूफ करने का आता है क्वेश्चन, तो वो प्रूफ हम करेंगे आज। तो पहले आप उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि एक्सप्लेन दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। यानी कि सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके सबसे लंबी भुजा जो है उसका वर्ग समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कि हम शॉर्ट में कहेंगे तो वही चीज है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही चीज पूछी है उसने घुमा फिरा के। तो हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम जैसे प्रूफ करते हैं उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन हमें है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये आपको दिया गया है या फिर कह सकते हैं गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है। नेक्स्ट हम यही लिखते हैं ना, प्रूफ क्या करना है हमें। प्रूफ करना है हमें कि ये जो ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर है, ये इक्वलेंट है ए सी स्क्वायर के। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है और यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी कहलाती है। प्रूफ को हम हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें ये। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। रचना हम इसमें क्या कर रहे हैं आप देखिए। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है सिंपल सा, हम इस पे क्या कर रहे हैं, एक लंब खींच रहे हैं, एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं ए डी एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं हम इस पे। तो हम यही लिखेंगे कि हमने ए डी परपेंडिकुलर खींचा है बी सी पर। ठीक है, अब देखिए मेन जो काम होता है देयरफॉर में, यानी कि उत्पत्ति जो हम करते हैं, उपपत्ति। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो दिख रहा है जो ट्रायंगल है, आपको ये छोटे वाले ट्रायंगल से ये एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी लंब हमेशा समकोण पे बनता है। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है सर्वाक्षम सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। देखिए त्रिभुज छोटा वाला यानी ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी जो है वो समान होगा त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, यानी छोटे वाले से बड़ा वाला। ठीक है, इसके साथ साथ इधर देखिए त्रिभुज जो इधर वाला है यानी कि ए सी डी, वो भी समान होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, बड़े वाले से। इतनी चीज क्लियर है सबको। अब देखिए ट्रायंगल रेशो निकालना है अब हमें, यानी कि त्रिभुजों का अनुपात, ट्रायंगल रेशो।
त्रिभुजों का अनुपात हम कह सकते हैं, जैसे कि आप देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी जो है, ए बी अपॉन बी डी जो है वो ए बी अपॉन बी सी के बराबर होगा, हमको ये लिखना है। अब देखिए ए बी अपॉन बी डी वो किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बी डी किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ए बी के। ये देखिए ए बी अपॉन बी डी जो बराबर होगा बी सी अपॉन ए बी के, ठीक है। अब इधर की साइड वाले, इधर वाले ट्रायंगल में भी आपको यही सब डालना है। अब देखिए इसमें लिखेंगे हम ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी बराबर होगा सी बी अपॉन ए सी के। देखिए ए सी अपॉन सी डी बराबर होगा सी बी अपॉन ए सी के। क्लियर है। अब क्या करना है हमको, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नहीं सॉरी अभी नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन करने पर। अब हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या था हमारे पास, ए बी अपॉन बी डी इक्वल बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन सी डी इक्वल सी बी अपॉन ए सी। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यही साइन होता है। तो देखिए ए बी स्क्वायर, जब ए बी को ए बी से करेंगे तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इधर की साइड देखिए इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगी ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ये इक्वेशन हो गई 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस यानी समीकरण जो नंबर 1 है उसको 2 में प्लस करना है बस। इधर बराबर के साइन के इधर वाले जो उल्टे हाथ पे होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड वाले पक्ष कहते हैं, यानी वाम पक्ष कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड पे होता है यानी सीधे हाथ पे जो होता है उसको राइट हैंड साइड यानी कि दक्षिण पक्ष कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि जैसे अब यहाँ पे है ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो पहले आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी मल्टीप्लाई बी डी और प्लस सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ठीक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इनमें बी सी मल्टीप्लाई बी डी और सी बी मल्टीप्लाई सी डी, यानी बी सी क्या है, इन दोनों में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन में रख दीजिए, बी सी मल्टीप्लाई बी डी प्लस सी डी। ठीक है। इतना करने के बाद ये तो ऐसा कैसे चलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी कॉमन में है बी डी प्लस सी डी। अब हम देखते हैं कि बी डी प्लस सी डी एक्चुअल में था क्या। बी डी प्लस सी डी एक्चुअल में क्या है, बी सी है, तो आपको यहाँ पे बी सी की जगह एक और बी सी लिखना है, यानी बी डी प्लस सी डी की जगह आपको एक और बी सी लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन दो संख्याओं के बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते ही
क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ये कुछ भी आ सकता है, यानी कि हमें क्या करना है कि कोई भी ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो राइट ट्रायंगल है उसके अंदर, समकोण त्रिभुज है उसके अंदर, दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर और AC स्क्वायर जो कि BC स्क्वायर के बराबर है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे सॉल्व होती है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना। उसमें क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि जहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो इस तरह से आज की वीडियो ख़त्म होती है, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।